प्यारे बच्चों, इस कहानी का नाम है लंगूर की पूंछ। तो कहानी यूं है, एक बूढ़ा लंगूर था। उसका नाम था पुरखू। वो बड़ा रहमदिल था। उसने कभी अपनी कोड़े जैसी दुम से किसी की पिटाई नहीं की थी। वो तो सबसे बहुत अच्छी तरह का बर्ताव करता था, इसलिए सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे और एक बड़ा बूढ़ा होने के नाते सब उससे मशवरा किया करते थे। लेकिन दो जानवर ऐसे थे जो पुरखू से मन ही मन में जलते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हर मुश्किल के वक्त जानवर उनसे मशवरा करें और वो उन्हें उल्टे सीधे मशवरे देकर जंगल का माहौल बिगाड़ें। ये दोनों जानवर थे चुगलू गीदड़ और झब्बू लोमड़ी। चुगलू गीदड़ और झब्बू लोमड़ी दोनों ही बड़े मक्कार और शरारती थे और जंगल में झगड़े फसाद कराने के लिए कुछ न कुछ हरकत करते रहते थे। किसी की चुगली शेर से कर दी, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तमाशा देख लिया, किसी को कच्चे कानों का पाया तो उसके कान भर दिए। एक दिन पुरखू के पास आए और लगे मीठी मीठी बातें बनाने। पुरखू दादा, तू भी बड़ा भोला है। तेरे पास इतनी बड़ी और ताकतवर पूंछ है, तू उछलने कूदने और छलांग लगाने में भी इतना माहिर है कि अगर छलांग लगाने पर दूसरी तरफ कोई खतरा हो तो अपनी जगह बीच से ही वापस लौट आता है। ये तो कोई बंदर भी नहीं कर सकता। इसीलिए बंदर तो तुझे देखकर थर थर कांपते हैं और भाग खड़े होते हैं। ऐसा कर, अपने राजा होने का ऐलान कर दे। शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुरखू इनकी चालबाजी खूब समझता था। वो समझ गया कि ये शैतान मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं और सचमुच वो यही चाहते थे कि लंगूर किसी तरह हाँ कर दे तो जाकर खूब शेर के कान भरें, जिससे पुरखू की शामत आ जाए। पुरखू कुछ भी नहीं बोला। इसने इनकी हर बात अनसुनी कर दी। चुगलू और झब्बू अपना सा मूल लेकर लौट गए और ज़्यादा उससे चिढ़कर पुरखू जानता था कि ये दोनों अब कहाँ जाएंगे। वो फौरन कूदता फांदता राजा के पास पहुंच गया और इसने इन दोनों की बातें राजा को बता दी। शेर भी दूसरे राजाओं की तरह कच्चे कानों का था। बोला, हो सकता है तुम अपनी लंबी दुम के घमंड में राजा बनने का ख्वाब देख रहे हो। पुरखू ने बहुत अदब से जवाब दिया, महाराज, अगर मैंने आपके खिलाफ कुछ कहा होता तो मैं खुद चलकर सब कुछ बताने आपके पास क्यों आता। शेर ने जवाब सुनकर पहले तो कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, मैं सच्चाई मालूम करके रहूंगा और इसमें जो भी कसूरवार होगा उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। तभी चुगलू और झब्बू दौड़कर आते हुए नजर आए। शेर ने पुरखू को एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाने का हुक्म दिया। शेर ने
पुरखू को एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाने का हुक्म दिया। पुरखू फौरन पत्थर के पीछे दुबक कर बैठ गया और वो दोनों मक्कार आ पहुँचे। राजा को सलाम करके बोले, महाराज महाराज, हम एक बुरी खबर लाए हैं। बोलो क्या खबर है, शेर ने कहा। हुजूर, बूढ़े लंगूर ने राजा बनने का ऐलान कर दिया। शेर ने गरज कर पूछा, कहाँ है वो बूढ़ा? वो बोले, हुजूर, हम उसे झरने वाली पहाड़ी पर बैठा हुआ छोड़कर आए हैं। वहाँ बहुत से जानवर जमा हैं जिनके सामने वो बार बार अपने राजा होने का ऐलान कर रहा है और पूंछ हवा में लहरा लहरा कर सबको डरा रहा है। इतना सारा झूठ सुनते ही राजा गुस्से से लाल हो गया और उसने पत्थर की तरफ मुड़कर आवाज दी, पुरखू दादा बाहर आओ। और पुरखू जैसे ही सामने आया, उसे देखकर लोमड़ी और गीदड़ के होश उड़ गए। शेर बोला, पुरखू दादा, तुमने आज तक अपनी पूंछ से, कोड़े जैसी पूंछ से किसी की पिटाई नहीं की। आज इन दोनों बदमाशों की इतनी पिटाई करो कि इनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। ना चाहते हुए भी लंगूर को राजा का हुक्म मानना पड़ा। इसने अपनी पूंछ से चुगलू और झब्बू पर तब तलक कोड़े बरसाए जब तक शेर ने अपना हुक्म वापस नहीं लिया। तो प्यारे बच्चों, जो दो लोगों में या बहुत से लोगों में आपस में झगड़ा कराते हैं, किसी तरह की बातें बनाकर, नफरतें फैलाकर, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। तुमने देख लिया कितने पिटाई हुई दोनों की।